कुछ दिनों पूर्व दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उनमें से एक वीडियो मैंने देखा जो कि शंबुक वध से संबंधित था। क्योंकि मैं बाल्यावस्था से ही वाल्मीकि रामायण और वेद व्यास रचित महाभारत का अध्ययन करता रहा हूं, तो श्री राम के हाथों शंबुक वध की कथा को निराधार सिद्ध करना मेरे लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं था। मैंने डॉक्टर दिव्यकीर्ति के कथन को कुछ प्रमाणों द्वारा ध्वस्त किया। वीडियो लोगों ने काफी सराहा। उसे YouTube पर लगभग 4 लाख लोगों ने और Facebook पर 8 लाख से अधिक लोगों ने देखा। मुझे कुछ आलोचना भी मिली। मुझे डॉक्टर दिव्यकीर्ति के पैरों की धूल बताया गया। इसे अंग्रेजी में एड होमिनेम अटैक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है तथ्यों और विषय की बात न कर लेखक या वक्ता को उसके रूप, वस्त्र, शिक्षा, जाति, वर्ण इत्यादि के आधार पर खरी खोटी सुनाना, ताकि वो कहना या लिखना बंद कर दे। पर मैं रुकने वालों में से नहीं। 2012 में जब मैंने द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन बनाया था, तब से लेकर 2022 तक अर्थात पिछले 10 वर्षों में मुझे अनेक उत्साहवर्धक संदेश मिले हैं, अनेक घृणापूर्ण आक्षेप मिले हैं, परंतु इन 10 वर्षों में मैंने अपमान का भय करना और सम्मान का मोह करना छोड़ दिया है। इसलिए आपका प्रेम और आपकी घृणा दोनों स्वीकार्य है। 2 दिन पूर्व मैंने लल्लन टॉप चैनल पर विकास जी का दूसरा वीडियो देखा। इसमें वे अपने तर्कों की पुष्टि के लिए प्रामाणिक तथ्य लाए हैं। तो इस वीडियो से मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि उन्होंने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सभी अप्रामाणिक हैं, मिथ्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं TFI का संस्थापक अतुल मिश्रा आज आपके समक्ष विकास दिव्यकीर्ति के मिथ्यावादन का भंडाफोड़ फिर से करने जा रहा हूं। आपने विलियम शेक्सपियर की कोई पुस्तक पढ़ी है, जैसे हैमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर या मैकबेथ? मैं उदाहरणार्थ मर्चेंट ऑफ वेनिस लेता हूं। अब किसी समकालीन अंग्रेजी लेखक जैसे चेतन भगत को एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ने को बोलता हूं और चेतन जी वैसा कर भी देते हैं। अब किसी शेक्सपियरियन अंग्रेजी के जानकार अध्यापक के पास जाकर अगर मैं पूछूं कि इस पूरी कथा में कोई ऐसा पृष्ठ या अध्याय है जो बाकी के अध्यायों से मेल नहीं खाता, 10 में से 9 अध्यापक चेतन जी की काम चलाऊ अंग्रेजी को पकड़ने में सफल होंगे। क्योंकि शेक्सपियर की अंग्रेजी क्लिष्ट थी, उसमें कोई पंक्ति सीधी या सपाट नहीं होती थी, जबकि चेतन जी की अंग्रेजी मॉडर्न, सीधी और सपाट है। अब शेक्सपियर को छोड़ते हैं और चलते हैं सत्यनारायण पूजा की ओर। मासिक पूर्णिमा है, घर में सत्यनारायण की पूजा का अवसर है, भगवान का मंडप बना है और पंडित जी पूजन प्रारंभ करते हैं। लेकिन कथा सुनाते सुनाते पंडित जी अचानक से कथा मध्य में फलश्रुति अर्थात कथा को सुनने के पुण्यों का बखान करने लगते हैं। लगभग 20-30 श्लोकों के बाद कथा पुनः प्रारंभ होती है और शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। थोड़ा विचित्र है ना? अब पूजा छोड़ते हैं और चलते हैं फिल्म शोले की ओर। जय मर चुका है, वीरू क्रोध से तमतमाया है, वो जाकर गब्बर को मौत के घाट उतार देता है। गब्बर का बेटा, जिसे अभी तक जनता ने नहीं देखा है, वो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की शपथ लेता है। उसके उपरांत वह गब्बर से भी बड़ा डाकू बनता है। अब ठाकुर लोभी हो चुका है और वो गब्बर के बेटे से मिलकर वीरू को मरवा कर खुद ही डकैत बन जाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं मार्ग भटक गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन तीनों उदाहरणों का एक ही कारण है, जिसके 3 पहलू हैं। विलियम शेक्सपियर का उदाहरण भाषाई शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए लिया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण के सभी पर्वों और उत्तरकांड में आकाश धरा का अंतर है। अगर हम संस्कृत की जटिलता की बात करें, ये मेरा निजी मत नहीं है, संस्कृत पंडितों के एक बड़े समूह का यह तर्क है कि उत्तरकांड परिशिष्ट है, मूल कथा नहीं। और उनका तर्क पात्रों के व्यक्तित्व में परिवर्तन को लेकर नहीं, वरन केवल और केवल संस्कृत की गुणवत्ता को लेकर है। ज्ञात हो कि वाल्मीकि आदि कवि हैं, विश्व के पहले कवि, जिन्होंने ईश्वर के विधान से एक क्रौंच पक्षी की हत्या जैसे लघु विषय पर इस श्लोक की रचना की थी। मा निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती क्षमा यच क्रौंच मिथुनाद देकम अवधि काम मोहितम। यह विश्व का पहला श्लोक था और इन्हीं श्लोकों के माध्यम से उन्होंने रामायण की रचना की। श्लोक आगे चलकर संस्कृत काव्य के मुख्य निर्माण इकाई बने। सत्यनारायण भगवान की पूजा का उदाहरण सरल था, इसलिए दिया क्योंकि ये आजकल होने वाली कथाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय है। श्रोतागण जानते होंगे कि सत्यनारायण अथवा किसी भी व्रत पूजन कथा के उपरांत फलश्रुति का एक अतिरिक्त अध्याय होता है, जिसमें कथा को सुनने के
पुण्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। जैसे इस कथा को सुनने वाले स्वर्ग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान प्राप्ति होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। अब कथा सुनने के बाद कथा सुनने का फल आए, यही तो तार्किक भी है। वाल्मीकि रामायण में भी कुछ ऐसा ही होता है। युद्धकांड के कुछ अंतिम श्लोक भगवान राम की इस पावन कथा को सुनने की फल श्रुति को संरेखित करते हैं। मैं कुछ श्लोक सुनाता हूं। युद्धकांड के 128वें सर्ग के 106वें श्लोक में वाल्मीकि जी कहते हैं, सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्राणि रामो राज्यमकार्यत। अर्थात सभी जन अच्छे गुणों से संपन्न थे, सभी धर्म परायण थे। ऐसे काल में भगवान राम ने 10,000 वर्षों तक राज किया। युद्धकांड के 128वें सर्ग के ही 107वें और 108वें श्लोक में वाल्मीकि जी कहते हैं, धर्मयम यशस्य मायुष्यम राज्ञा च विजा अवहम आदि काव्यमिदम चार्षपुरा वाल्मीकि नाम कृतम पठेद्य शृणु याल्लोक्य नरः पापात् प्रमुच्यते। अर्थात इस विश्व में जो भी व्यक्ति इस पावन कथा को, जो कि आदि कवि वाल्मीकि ने लिखी है, किसी सुपात्र के मुख से श्रवण करेगा, उसके सभी पाप धुल जाएंगे। इसी सर्ग के 116वें श्लोक में वाल्मीकि जी कहते हैं, विनायकाश्च शामयन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेद मही राजा प्रवसी स्वस्तिमान भवेत। अर्थात इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के कष्ट मिट जाते हैं। यदि वह राजा हो तो विजयी होते हैं, और अगर प्रवासी हो तो स्वस्थ और सकुशल रहते हैं। ये तो फलश्रुति जैसा लग रहा है ना, परंतु रामायण की कथा तो अभी बाकी है। पूरा उत्तरकांड बाकी है। अभी तो धोबी का आक्षेप होगा, सीता का त्याग होगा, शंभुक वध होगा, लवकुश जन्म होगा, वाल्मीकि जी का प्रवेश होगा, राम सीता मिलन और पुनः अग्नि परीक्षा होगी। तो वाल्मीकि जी जैसे महान कवि अचानक फलश्रुति क्यों प्रारंभ कर देते हैं? क्योंकि वाल्मीकि जी ने कथा यहीं समाप्त कर दी थी। शोले का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि यह बॉलीवुड का सबसे चर्चित चलचित्र है और संभवतः आप सभी ने यह देखा भी होगा। तो मूल शोले में गब्बर का बेटा क्यों नहीं दिखा? ठाकुर का चरित्र 360 डिग्री कैसे घूम जाता है? उत्तर काफी सरल है, क्योंकि ऐसा कोई पात्र ही नहीं है और ऐसा कोई चरित्र परिवर्तन भी नहीं। और अगर पात्र ही नहीं तो कथा कैसी? ठीक वैसे ही जैसे कोई शंभुक नहीं, कोई धोबी नहीं, कोई अन्य पात्र नहीं, और अगर चरित्र परिवर्तन नहीं तो सीता का परित्याग भी नहीं, भूमि में उनका प्रवेश भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जिस उत्तरकांड के संस्कृत को पंडित वाल्मीकि की शैली की नहीं मानते, जिस उत्तरकांड से पहले ही फलश्रुति हो चुकी है, और जिस उत्तरकांड में नए चरित्र और पुराने चरित्रों का चरित्र परिवर्तन हो चुका है, वो सनातन इतिहास का कोड़ है, पाप है, मिथ्यावादन है। कभी सोचा है श्री राम के चरित्र को धूल धूसरित करने के लिए केवल उत्तरकांड में ही क्यों उदाहरण मिलते हैं? बालकांड में क्यों नहीं? अयोध्या कांड में क्यों नहीं? अरण्य कांड में क्यों नहीं? किष्किंधा कांड में क्यों नहीं? सुंदर कांड में क्यों नहीं? युद्ध कांड में क्यों नहीं? क्योंकि ये सभी वाल्मीकि कृत थे। भगवान ब्रह्मा ने उनके मानस पटल पर पूरी राम कथा अंकित कर दी थी, और वाल्मीकि स्मरण कर सब लिखते थे। जो वाल्मीकि ने लिखा वही रामायण है। उसके अलावा सब रामायण की अच्छी या बुरी प्रतिलिपियां मात्र है। गीता प्रेस के छापने मात्र से उत्तरकांड मूल रामायण का भाग नहीं बन जाता। तुलसी रामायण मूल रामायण नहीं है, कंब रामायण मूल रामायण नहीं है, कालिदास रामायण मूल रामायण नहीं है, भास्कर रामायण मूल रामायण नहीं है, भवभूति रामायण मूल रामायण नहीं है, और रामानंद सागर रामायण मूल रामायण नहीं है। केवल वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है। और अंत में डॉक्टर दिव्यकीर्ति से मैं कहना चाहता हूं कि मैं ट्विटर पर भी समय बिताता हूं और अध्ययन में भी, परंतु मैं आपकी तरह बुद्धिजीवी नहीं हूं, पर इतना मूर्ख भी नहीं कि आपके स्वांग को समझ ना सकूं। अगर कुछ पढ़ने में जीभ कटती है तो मत पढ़िए, लज्जा आती है तो मत पढ़िए, और अगर पढ़ना ही है तो कम से कम स्वांग मत कीजिए। देवता होकर मानवों के साथ मानव बनकर रहने वाले युग पुरुष है राम। समाज से बहिष्कृत आल्या को तारने वाले हैं राम। रावण के अभिमान का मर्दन करने वाले योद्धा हैं राम। पिता की आज्ञा पर राज्य अर्पण करने वाले पुत्र हैं राम। वनवासियों को योद्धा बनाने वाले सेनानी हैं राम। सीता के एक अश्रु पर लाखों का संहार कर डालने वाले प्रेमी है राम। और आज भी जिनका उदाहरण दिया जाए वैसे अद्वितीय राजा है राम। शोध का नहीं, आस्था का विषय है राम। यूपीएससी बोर्ड के वामपंथी विचारकों की कुत्सित और विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करने का माध्यम नहीं है राम। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। धन्यवाद।